ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੋਗਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ 2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹੀ श्री बूढ़ा अमरनाथ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ आखिरकार शुरू हो गई है। यात्रा के पहले जत्थे की अज कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर थमा पुंछ के पक्षी रवाना किया गया है। एडीजीपी मुकेश सिंह और श्री बुढ़ा अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं की अपनी शुभकामनाएं करने इस यात्रा पर रवाना किया। 2 बरे के बाद यात्रा शुरू होने पर आधार शिविर पर भगवान शिव के जय घोष के कन्ने अज गूंजी गया। ओदे कन्ने की जम्मू थमा पुंछ जिले के मंडी इलाके स्थित श्री बुढ़ा अमरनाथ देव स्थान पर देश के पख जिले थमा हजारे की तादाद च श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा अगे शामिल हुआ करते हैं। पुंछ च हुई मती बरखा करने की वजह नदी नाले के नजदीक फसे लोगों की सुरक्षित कढ़ने के लिए अज भी अभियान जारी रहा। पुंछ के कई इलाके च अज सेना ने 29 लोगों की बचाया ते ओदे कन्ने की उन्हें जीवन दिता। वीरवार राती नेरा होने कन्ने ये ऑपरेशन रोकी दिता गया है ते अज बड़ले होंदे के इसी दोबारा शुरू करी दिता गया है। ते ये भी दस्या जाता है पुंछ दायरे दे पार फसे 29 लोगों की सेना ने बचाई लेता है। ते एदे कन्ने के पहले वीरवार की भी बाढ़ च फसे 16 लोगों की सेना की मदद करने बचाया गया है। पुंछ च एलओसी के नेड़े चंका दा बाग इलाके च वीरवारे दी रंगण नाले च आई बाढ़ की वजह कन्नै ध्वस्त होए पुल गी अज ग्रैफ दे बिना समय गवाए उसी शुरू करी दिता है। ते यह पुल जिथे इस सीमावर्ती इलाके च सुरक्षा बलें की मूवमेंट च अहम भूमिका निभाता है ते उत्थे गए करीब 16 घरें च रौहने वाले लोगों की आवाजाही का भी ये एक जरिया है। अज बरखा थमने की ग्रेफ ने अधिकारी अपने अमले दे कन्ने लोके ने पुजिए उत्थे इस पुल की दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिता है। ते ग्रेफ ने यह काम पूरा करने के लिए 2 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। काम जोरों शोरों पर हो रहा है। हमने आपने ये देखिए, हमने वाटर को डाइवर्ट किया, रिवर को डाइवर्ट करने के बाद इधर सोर्सेस वाल बनाएंगे। सोर्सेस वाल बनाएंगे, आज सोर्सेस वाल का शुरुआत हो गया है। सोर्सेस वाल बना के जब डेक लेवल तक लाएंगे, डेक लेवल के बाद इस पर हम वैली ब्रिज लॉन्च करेंगे। हमारा टारगेट है विदिन 2 डेज। तो ये हमारा ग्रिप डिपार्टमेंट है, हम इसके अरसा दराज से मेट भी हैं। बहरहाल ये है कि तुरंत काम शुरू हो गया। कल यहाँ सारे डिपार्टमेंट आए थे, ब्रिगेड कमांडर साहब से, सीओ साहब से, इंजीनियर के लोग थे, ग्रिप के ओसी साहब यहाँ सुबह कल 7 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक यहाँ खड़े रहे। आज भी उनका डिपार्टमेंट आया हो और ऑफिसर आ रहे हैं और काम ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये जो पार में आपको मकान नज़र आ रहे हैं ये 40-50 के करीब लगभग मकान हैं, 200-300 आबादी है वहाँ, और ये कटाव है। इस वक्त इनको राशन पानी, चाय पानी का कोई साधन नहीं है कि जो उस पार उस गाँव में जाए फकीरदरा में। तो आज ये काम शुरू हो गया, तो हम गुजारिश करते हैं मीडिया के रूप से कि जल्द से जल्द इस पर पुख्ता ब्रिज लगना चाहिए। जो इसके सर्वे भी हो चुका है, हमारे ग्रिप के ऑफिसर यहाँ 2, 4, 10 बार विजिट भी कर चुके हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जल्द से जल्द जो है पुख्ता ब्रिज लगना चाहिए, ताकि सहायता हो। आगे हमारा डिफेंस है, ये जो हमारे आगे डिफेंस है, इसी पर हमारा ये पुल जो खिता जो बचा हुआ है, तो ये डिफेंस मजबूत है तो हम मजबूत हैं। अगर डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा तो हमारी कोई एक दिन भी जीने का हक कोई नहीं रहेगा। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें मुदाखलत करके तो ब्रिज को लगवा दें। क्यों इस ब्रिज के साथ एक बटालियन की लोकेलिटी है जो आगे कट ऑफ हो जाती है, और इस ब्रिज का काम सरकार को चाहिए कि इसको 24 घंटे के अंदर इस ब्रिज का काम हो जाए, ताकि हमारी जो आगे सेना है उनको रसद, उनका खाने पीने का, उनका मेडिकल फैसिलिटी और उनको जो है स्टोर वहाँ पर मुहैया कराए जाए। नहीं तो हमें ये कभी भी इसकी परेशानी बन सकती है। आज जो
ग्रिफ ओसी है जो पुंछ में जो ग्रिफ का हमारी जो इस पुल को, इस रोड को मेंटेन करती है, वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें ला करके और काफ़ी 50-60 आदमी लेबर ला करके उन्होंने तुरंत सुबह से काम शुरू किया है। जम्मू जनरल बस स्टैंड की पुरानी इमारत की खस्ता हालत की वजह कन्नै मकामी दुकानदारें ते यात्रियों की परेशानी का सामना करना पवा करदा है। मकामी दुकानदारें के मुताबिक बरखा के मौसम च इमारत की छत थमां जगह जगह पानी टपकने कन्नै जिथे यात्रियों की दिक्कतें का सामना करना पवा करदा है, उत्थे कि उनके समान भी खराब हुआ करते हैं। इन्हें लोकें जेडीए थमां इस इमारत की मरम्मत करने की मांग की है तां जो इमारत का भी बचाव हो जाए ते उनके भी समान की कुछ साल की कोई भी दिक्कत ना हो। को चाहिए कि इसको रिपेयर कराना चाहिए, लोगों को बैठने के लिए कोई जगह मिलती है अगर पानी या बारिश या धूप की वजह से, तो कहीं पे रुकना है किसी ने, दुकानदार भी इसकी वजह से परेशान है। लोगों का सामान भी ख़राब हो रहा है, डिपार्टमेंट इस तरफ ध्यान नहीं कोई देता है। जेडीए डिपार्टमेंट से यही गुजारिश की जाती है कि इसकी देखभाल की जाए, जो उनकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी संभली रहेगी, लोगों का नुकसान भी होने से बच जाएगा। स्मार्ट सिटी तो खाली कागजों में है, बाकी तो खाली और कुछ भी नहीं है, बस कागजों में है कि स्मार्ट सिटी जो बाकी जो है इनके पास वो भी नहीं उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको भी ख़राब कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लोगों का नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है। ये बिल्डिंग लीक ही है, देखो ना इधर से पानी है, ये ऊपर कैमरा मारो देखो ना, ये सारा सीमेंट निकल रहा है। अब प्रशासन कुछ करता नहीं, हमारी जेडी से यही अपील है कि इसकी रिपेयर की जाए। कुछ अगर गिर गई कुछ हो गया तो इतने लोग यहाँ पे आते जाते हैं तो नुकसान होगा, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। कितने अनसेफ सुनते हो आप बिल्डिंग में बैठे हो, पूरी छत गिरी हुई है? ये इसको हो गए 4-5 साल हो गए डैमेज हो गए, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी कोई काम नहीं किया यहाँ पर। जैसा है बस आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक रिस्क में बैठे हुए यहाँ पे? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि प्रशासन आके इसको देखे और इसका जो भी रिपेयर है वो करे। दिक्कत यही है ना, बिल्डिंग ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसकी वजह से ज़्यादा मतलब पानी आया। क्या कहेंगे आप? करना चाहिए इसका कोई रिपेयरिंग तो बहुत बड़ी बड़ी। कल हुई बरखा ने जम्मू नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली रखी दी है। बरखा के दौरान शहर च खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह कन्नै बरखा का पानी लोकें के घरें दे अंदर चली गया ते नेह हालात जम्मू शहर के वार्ड नंबर 61 आनंद नगर ते लक्ष्मण विहार इलाके च भी दिखने की थोए। मकामी लोकें का आरोप है जे इहदे पहले भी कई बार बरखा का पानी उनका भारी नुकसान करिए चली जाता है, लेकिन सरकार ने इहदे बावजूद भी ड्रेनेज सिस्टम की ठीक करने का कोई भी कदम नहीं चुकिया। उन्हें सरकार थमां इलाके दे ड्रेनेज सिस्टम की ठीक करने की मांग की है तां जे भविख च इलाके च इस चाली दे हालात दोबारा पैदा ना होण। देख सकते हो कि किस हद से बारिश हुई है। ये खाली 1 घंटे की बारिश है जो हमारा ये हाल हुआ है इस टाइम पे। तो आप सोचो जब पहले पूरी रात बारिश पड़ती थी तब यहाँ पे क्या हाल होता था। ये सिर्फ 1 घंटा भी पूरा बारिश नहीं पड़ी है जो पूरा घरों के अंदर पानी आया है। आप वो लेवल देख सकते हो कितना पानी का बढ़ा हुआ है, घरों के अंदर इतना पानी आया, पूरी टांगें भर गई हमारी। हमारे घर की आप हालत देख सकते हो क्या हुआ है, आप हमारे घर की हालत देख सकते हो क्या हुआ है। बेडों का क्या हाल है, बेड के अंदर इतना पानी आया हुआ है, सब चीज़ें ख़राब हुई हैं। हमारे बेड, हमारा इन्वर्टर, हमारा फ्रिज तक गिरा पड़ा मिला में। ये हालत थी हमारे घरों के अंदर की। सर मेरा नाम मानिक है, मैं यहाँ पे आनंद नगर बोड़ी में रहते हैं हम। तो यहाँ पे तो कुछ भी अच्छी कंडीशन नहीं है, पानी आता है, हर बार बारिश आती है, हर बार नुकसान होता है, हर बार ठीक कराएं चीज़ें, सब कुछ, हर एक चीज़, कोई चीज़ नहीं बचती है। बेड, सोफ़े, यहाँ तक कि हमारी पानी वाली मोटर अब जैसे इधर साफ़ सफाई भी करनी होगी, उसके लिए कोई साधन नहीं है हमारे पास, ना ही कूलर वगैरह कुछ भी, कोई भी चीज़। यहाँ पे कितना भी कुछ कर ले बंदा घर पे, खुद पूरी रात बंदा नाइट ड्यूटी करके, मॉर्निंग ड्यूटियाँ दे के अपना घर को थोड़ा स्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर पानी आता है, फिर यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है पानी की वजह से। अब गवर्नमेंट से यही है कि या तो हमें यहाँ से नाला ठीक करवा के दें,
या तो नाले का काम करवाएं, या हमको हर साल जब पानी आता हमको हर साल अलग से इन चीज़ों के लिए हमको पैसे दें, या हमको मुआवजा मिले, या हमको नाले का काम करवा के। जम्मू कश्मीर दी सरकार शिक्षा बुनियादी ढांचे च सुधार करने ते लोकें गी अपने बच्चे गी सरकारी स्कूलें च दाखिला कराने दा आह्वान करदी है। लेकिन सरकार दे स्कूलें च किन्ना सुधार होआ है, एह्दा जिंदा जागदा नमूना गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल च खुद दिक्खने गी थ्होआ करदा है। ते उत्थे के तुसीं दसदे जिद्धर बरखा दा पानी स्कूल च चली जंदा है ते उद्धर के स्कूल प्रशासन भी बच्चें गी छुट्टी देने पर मजबूर होई जंदा है। स्कूल की इस खस्ता हालत की दिखते हुए इस स्कूल च पढ़ने वाले बच्चें दे अभिभावकें च भी भारी रोह दिखने की थोआ करता है। इन्हें लोगों का आरोप है जे सरकार की अनदेखी की वजह कन्नै उनके बच्चें का भविख बर्बाद हुआ करता है ते इन्हें लोगों के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह कन्नै वो निजी स्कूल च अपने बच्चें गी नहीं पढ़ाई सकते हैं ते सरकार अपनी स्कूलें की कोई भी सुध नहीं लिया करती है। फ्यूचर बनना क्या है ये बताओ आप मुझे, बनना क्या है? अगर बच्चे स्कूल पढ़ेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो उनका होगा क्या? 4 से लेके 15 तक छुट्टियां दी बच्चों को। उस दौरान इन्होंने बोला था जी हम जहाँ JCB लगा के और इसको नाले को साफ करवा देंगे और इसके रिपेयर करवाएंगे। कोई आदमी उसके बाद यहाँ नहीं आया और बच्चे जो आते भी हैं वहाँ स्लिप सब स्लैश वहाँ स्लिप करते हैं बच्चे, कोई गिरते हैं, कोई कुछ आधों के तो कपड़े भर जाते हैं। जो आते भी हैं कोई टीचरों को मजबूरी उनको घर भेजना पड़ता है, क्योंकि जब पानी भर जाता है टीचर क्या करेंगे? टीचर तो मजबूरी में यहाँ बैठेंगे, बच्चे क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या करेंगे? आज सुबह सब बच्चों के सामने ये काम हम कर रहे थे। बताओ कि कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया, एक आप अभी आयो, कोई पंचायत का कोई आदमी यहाँ पे अभी तक देखने के लिए नहीं आया, ना चेयरमैन, ना हमारे यहाँ सरपंच साहब, ना पंच, कोई आदमी यहाँ नहीं आता। इस हिसाब से अच्छा है कि इस पंचायत घर को भी बंद कर दें और इस स्कूल को भी बंद कर दें, अच्छा रहेगा। स्कूल में असें सोचा ध्याड़ी धूड़ी लाइए असें स्कूल च इत्थै पढ़ागे बच्चे गी, इत्थै केह् पढ़ाना? कजरा बरखा होंदी तां बी ते फ्ही अस घर उठी जंदे, बच्चे घर लेई जंदे, इन्ना पानी, इन्नी बरखा, इन्नी बड़ी मुश्कल होंदी, असें केह् पढ़ाना? असें सोचेआ जे भाई अस बच्चे पढ़ाई लिखाई अस नेईं पढ़े दे, साढ़े बच्चे पढ़ङन कुदै होर निं बा जिस वेल्ले अस बुड्ढे होगे तां साढ़े बच्चे कुदै साढ़ी करङन। इत्थै केह् बनना? इत्थै म्हीना होएआ बच्चे स्कूल बंद, इस स्हाबै नेईं बनना साढ़े, एह्दा केह् बड़ैपा दा केह् सहारा बनना? साढ़े बच्चे औंदा नहीं किश भी, केह् होना इत्थै? स्कूल औंदा नहीं, इन्ना कजरा पानी, सवेरे सवेरे इन्ना पानी होंदा। अज्ज भी सवेरे 5 बजे आई, इन्ना पानी चढ़ा दा इत्थै, इन्नी मुश्कल, मेरे बच्चे कि'यां स्कूल औना इत्थै? कि'यां साढ़े बच्चे पढ़ना? अस गरीब न तां एह् गौरमेंट सोचदी ते एह् स्कूल ते इस कोला अस एह् गरीब लोग एह् आखना चाहते एह् स्कूल बंद होई जा ते अच्छी गल्ल है। साढ़े बच्चे कुछ पढ़ना नहीं, कुछ लैना नहीं, देना नहीं, इत्थै केह् करङन बच्चे बेहियै? अस कोई बड्डा स्कूल भी नहीं पाने जुड़े हैन ते अस बड्डा स्कूल, अस गरीब बंदे न, असें सवेरे जाना ध्याड़ी लानी, शामीं आइयै ओह् 2 फुलके ध्याड़ी लगदी ऐ। असें केह् बच्चें गी केह् पढ़ाना, केह् लिखाना? असें बड्डा स्कूल है, अस गरीब बंदे, असें सारे गरीब बच्चे इत्त स्कूल औंदे बिल्कुल साथ में। जम्मू दा GMC प्रशासन उन अस्पताल च इलाज दे लेई आने आले मरीजें दे इलाज दा डेटा ऑनलाइन करने जा करदा है, जिदे कन्नै मरीजें दी बीमारी ते उंदे इलाज दी जानकारी उपलब्ध होग। इहदी जानकारी GMC दे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर GS सैनी होरें दित्ती ते उंदा गलाना है जे इहदी शुरुआत OPD थमां होग ते उंदे इलाज दे लेई आने आले मरीजें थमां OPD च अपना फोन नंबर दर्ज कराना दा आह्वान कीता है ते तां जे उंदे इलाज दी जानकारी SMS दे माध्यम कन्नै दित्ती जाई सके। ते डॉक्टर GS सैनी होरें गलाया जे इस प्रक्रिया कन्नै डॉक्टरें ते मरीजें गी बेहद सुविधा मिलग। अगर कोई मरीज महीने बाद दोबारा अपने इलाज दे लेई अस्पताल च आंदा है ते डॉक्टरें गी उंदी केस हिस्ट्री दे बारे च जानकारी पता चली जाग। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम गवर्नमेंट का एक विजन है, मिशन है कि कोई भी जो डाटा है, कोई पेशेंट जो आता है उसका डाटा पूरा ऑनलाइन हो। आज अगर पेशेंट मुझको दिखा के जाता है तो उसका डाटा जो है उसके स्लिप्स के बगैर उसके एंट्री में क्लाउड में हो चला जाएगा। तो अगर महीने बाद या 3 साल बाद आता है तो वो क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डाटा हमें मिल सकता है। तो इनिशियली हमने OPD में ही स्टार्ट करने का प्रोविज़न है, तो वहाँ पे OPD में रजिस्ट्रेशन होगी इस डाटा की, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ पे भी उसको ऑनलाइन चेक करेंगे और उसका पूरा रिकॉर्ड बना के और फार्मेसी में जाएगा और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो अवेलेबल हैं वो दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिल जाए। अगर इन केस दवाई नहीं है तो और ऑप्शन हैं जो बाहर से मिल सकती हैं।
इसके अलावा उनको प्रिंट आउट भी दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि नेक्स्ट विज़िट कब होगी, फॉलोअप। इससे जो पेशेंट का जो बड़ा सिस्टम पूरा एक फाइनलाइज हो जाएगा, पेशेंट को SMS जाएंगे। मेरे लोगों को यही एक प्रार्थना है कि जब भी हॉस्पिटल आएँ कोशिश करेंगे अपना मोबाइल साथ लाएं, नंबर लिखवाएं ताकि उन्हें SMS मिले और एक स्मूथ अच्छा सा हमारा हेल्थ सिस्टम बन जाए और लोगों की सुविधा के लिए हमारे डॉक्टर तक सेवा करते रहें। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मंग गी लेइयै फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभ्यर्थियों का अज 16वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन करा करदे अभ्यर्थियों आरोप लाया है कि पिछले 16 दिनों थमां वो अपनी मंग की लेइयै शिड़के पर हैं ते लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं लिया करती है। प्रदर्शन करा करदे अभ्यर्थियों चेतावनी दी है कि अगर 31 जुलाई तक सरकार ने उनकी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं की तो वो देश की राजधानी दिल्ली च जाइए धरना प्रदर्शन करने की मजबूर हो जाएंगे। आज हमें 16वां दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। डे 1 से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें एश्योरेंस दिया जाए हमारी लिस्ट के साथ। लेकिन अब तो सरकार ने अगर कुछ इसमें हुआ होता तो हमें बताया जाता, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पता नहीं, हमें खुद पता नहीं लग रहा कि क्यों डिले कर रहे हैं। हमें सरकार से बस यही गुजारिश है कि अब हमारी लिस्ट को हमें जल्द से जल्द उसमें हमें लो किया जाए, सिलेक्शन लिस्ट हमारी दी जाए। क्योंकि इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हमें अभी तक कुछ ना कुछ अखबार में या सरकार के थ्रू हमें पता लगता। अब हमें खुद इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है, हमारी लिस्ट जो है वो क्लियर है। तो इसलिए हम अभी वो सरकार से फिर एक बार दरख्वास्त करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी लिस्ट जल्द से जल्द हमें दी जाए और हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए। 16वां दिन है यहाँ पे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्राउड वैसी की वैसी है। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ जवाब मिला है कि आगे क्या होने वाला है। जब जितनी देर से इंक्वायरी चल रही है, अगर कुछ भी उसमें ऐसा वैसा होता तो अभी तक सामने आ गया होता। अजे थोड़ी दी डोगरी खबरां च फिलहाल इन्ना गै। मिगी देओ इजाजत। नमस्कार।